Good morning, student. My name is Ranjan Kumar. I am BTech and MTech from IIT Bombay, and today's class is Basic Mathematics for class 11. फिजिक्स में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिक्स जो है बिना मैथ का हेल्प से हम लोग कुछ भी समझ नहीं सकते। आपको फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिजिक्स के फिनोमेना को समझना है, तो बिना मैथ के हम लोग कुछ भी नहीं समझ सकते। इसीलिए हम लोग 11th क्लास में फिजिक्स स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक मैथ हम लोग कुछ पढ़ाते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो हमें फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो वो हम लोग सीखते हैं। तो फिजिक्स में तो सबसे पहला जो आता है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। सेकेंड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थर्ड, कैलकुलस। ये VVI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो हम लोग फिजिक्स को समझ ही नहीं सकते। फोर्थ, अलजेब्रा। अलजेब्रा। ये चार मैथ के टॉपिक्स हैं जो हम लोग इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट एंड बेसिक फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे जो हमें फिजिक्स में हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग के लिए आता है ट्रिग्नोमेट्री। मेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? हम लोग जनरली आप लोग जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये चार, ये सब रेशियो है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड रेशियो। देखिएगा, मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा बेस हो जाएगा। ये अगर थीटा एंगल है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये हमारा बेस होगा, ये वर्टेक्स हो जाएगा, वर्टिकल लाइन हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसको अगर ए बोलते हैं, हाइट को ए बोल रहे हैं, इस लेंथ को बी बोल रहे हैं, और हाइपोटेनस को एच बोलते हैं। तो साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं, साइन थीटा ये हुआ, थीटा ये है, तो सामने वाले लाइन थीटा के सामने वाला जो लेंथ है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो ए बाय एच। कॉस थीटा, कॉस्ट बेस बाय हाइपोटेनस, बी बाय एच। टेन थीटा क्या होता है? सामने वाले का लेंथ डिवाइडेड बाय बेस का लेंथ, ए बाय बी। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का रिवर्स होता है, साइन थीटा का रिवर्स होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा, साइन थीटा ए बाय एच है, तो कॉसेक थीटा एच बाय ए। सेक थीटा कॉस थीटा का रिवर्स होता है, सेक थीटा कॉस थीटा जो है सेक थीटा का रिवर्स है, या सेक थीटा कॉस थीटा का रिवर्स है। तो सेक थीटा जो हो जाएगा बी बाय एच है यहाँ, तो एच बाय बी। कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन थीटा का रिवर्स है, टेन थीटा ए बाय बी है, तो ये हो जाएगा बी बाय ए। ये कंसेप्ट है, ये याद रखिएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू सामने वाले का लेंथ डिवाइड बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा सामने वाले का लेंथ डिवाइड बाय बेस का लेंथ, कॉसेक थीटा उल्टा ए बाय एच है, तो यहाँ एच बाय ए हो जाएगा। सेक थीटा बी बाय एच है, तो यहाँ एच बाय बी हो जाएगा। टेन थीटा ए बाय बी है, तो कॉट थीटा बी बाय ए। ये तीन जो है लास्ट, ये पहले वाले का उल्टा होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है। अब हम लोग समझते हैं आगे। ये एक बोर्ड का प्लेन है, ये बोर्ड का प्लेन है। अगर हम इस बोर्ड के प्लेन को दो वर्टिकल लाइन से कट करते हैं, दो वर्टिकल लाइन से कट करते हैं, तो ये पूरा जो प्लेन है
ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, पूरे पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस लाइन को हम लोग बेस लाइन बोलते हैं, बेस लाइन। इसे हम लोग एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, जहाँ जैसा ज़रूरत होता है। इसे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। लाइन भी बोलते हैं। ये वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस भी बोलते हैं और वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। लाइन, ये एंगल 90 डिग्री है। देखिएगा ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसे फर्स्ट पार्ट, इसे सेकंड पार्ट, इसे थर्ड पार्ट और इसे फोर्थ पार्ट। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लैंग्वेज में फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस पार्ट को सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, इस पार्ट को थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट और इस पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखिएगा फर्स्ट पार्ट इसे लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। क्लॉक का रोटेशन इधर की ओर होता है, क्लॉक इधर की ओर रोटेट करती है, हम लोग इधर की ओर ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल है, ये यहाँ लाइन से जो बेस लाइन है, इससे हम लोग थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन बोलते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन। यहाँ से ही हमारा लाइन का जो है वो स्टार्ट होता है। अगर हम इधर की ओर जा रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से यहाँ तो कह सकते हैं, इधर से इधर गए तो हमने कितना एंगल कवर किया, 90 डिग्री। जी थीटा इक्वल टू 0 और ये इस पॉइंट पे चले गए तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रेंज होगा 0 से लेकर के थीटा से 90 डिग्री के बीच में। याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है किस एंगल के बीच में एग्जिस्ट करता है, 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में। सेकेंड क्वाड्रेंट जो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक चले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं और 180 तक जा रहे हैं। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का रेंज 90 डिग्री, थीटा 180 डिग्री, 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। तो ये 180 से 270 तक 180 डिग्री, 180 डिग्री, थीटा से 270 डिग्री, 270 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, 270 से 180 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा 270 डिग्री से थीटा 360 डिग्री। तो याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट किस एंगल के बीच में एग्जिस्ट करता है, 0 से लेकर के 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से लेकर के 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से लेकर के 270 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से लेकर के 360 तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब देखिएगा कंसेप्ट है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट जो रेंज है एंगल का रेंज 0 से 90 डिग्री।
इसमें बोला जाता है ऑल विल बी पॉजिटिव, ऑल विल बी पॉजिटिव। ऑल विल बी पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि ये जो 6 रेशियो हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ऑल विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई एंगल, मान लीजिए 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव। कॉस 60 डिग्री विल बी पॉजिटिव, टेन 60 डिग्री विल बी पॉजिटिव, कॉसेक 60 डिग्री विल बी पॉजिटिव, सेक 60 डिग्री विल बी पॉजिटिव, कॉट 60 डिग्री विल बी पॉजिटिव होगा। क्या मैग्नीट्यूड, उसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बता सकते हैं कि अगर कोई एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में एग्जिस्ट करता है, 30 डिग्री, 31 डिग्री, 32 डिग्री, 65 डिग्री, 89.99 डिग्री, 0.001 डिग्री, कोई भी वैल्यू होगा, हर डिग्री का जो ये सब वैल्यू होगा, हर वैल्यू जो ये वैल्यू होगा, सब वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। यही लिखा हुआ है ऑल विल बी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एग्जिस्ट करेगा ऑल वैल्यू विल बी पॉजिटिव फॉर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो 180 और 90 डिग्री के बीच में, 90 डिग्री और 180 के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में चलेगा मतलब ये एंगल इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में जो है ओनली साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। बाकी जो रेस्ट हो गया कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये सब वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा विल बी पॉजिटिव एंड रेस्ट कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा विल बी नेगेटिव। मतलब ये हुआ कि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल उठाइए 90 से 180 के बीच में, 91 डिग्री, 95 डिग्री, कुछ भी उठाइए, 100 डिग्री, 140 डिग्री, 150 डिग्री, 160, कुछ भी उठाइएगा तो उसका साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा, बाकी ऑल अदर का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। एक्चुअल क्या वैल्यू होगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू 180 से 270, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो 180 से 270 होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा विल बी पॉजिटिव एंड रेस्ट साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा विल बी निगेटिव। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन टेन थीटा, कॉट थीटा पॉजिटिव होगा और रेस्ट जो 4 है वो निगेटिव होगा। मतलब 180 से 270 के बीच में कोई एंगल मानिए 200, 210, 220, 230, 240, 260, 269.999 वो थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। तो ये सभी एंगल का जो वैल्यू टेन का वैल्यू और कॉट का वैल्यू जो होगा वो सब पॉजिटिव वैल्यू होगा और ये सब वैल्यू जो होगा सब नेगेटिव वैल्यू होगा। और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360, 360। इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जो रेस्ट बच गया, क्या बच गया, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा एंड सेक थीटा विल बी पॉजिटिव, कॉस थीटा, सेक थीटा
will be positive and rest sin theta, cosec theta, tan theta, cot theta will be negative. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड sec थीटा विल बी पॉजिटिव एंड रेस्ट sin थीटा, cosec थीटा, tan थीटा, cot थीटा विल बी नेगेटिव. तो फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई एंगल बताइए. 270 से 360, 300, 310, 311, 312 इनफाइनाइट नंबर्स है. तो इन सभी एंगल्स का cos थीटा और sec थीटा वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन sin थीटा, cosec थीटा, tan थीटा, cot थीटा विल बी नेगेटिव. ये याद रखिएगा. ठीक है, ये आपको काम आएगा, पूरे फिजिक्स में काम आएगा, पूरे मैथ में काम आएगा, इवन आपके डे टू डे लाइफ में ये काम आएगा. इसे हटा देते हैं. some value of battery ratio हमारे पास 6 रेशियो है. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा. थीटा इज इक्वल टू से हम लोग थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट 90 डिग्री. थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. तो साइन 0 का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा. साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1. कॉस थीटा का 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री हाफ, कॉस 90 डिग्री 0, टेन 0 डिग्री 0, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 डिग्री 1, टेन 60 डिग्री √3/2, टेन 90 डिग्री इन्फिनिटी.
कॉसेक होगा वो सीधे साइन का उल्टा हो जाएगा, कॉसेक साइन का उल्टा। तो साइन का 0 डिग्री 0 है, तो कॉसेक का क्या है उल्टा 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। यहाँ 30 डिग्री हाफ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा उल्टा रिवर्स 2। ये 45 डिग्री 1/√2 है, दिस विल गिव यू √2। कौन से √3/2 है 2/√3, दिस विल 1 है, तो ये 1 का रिवर्स भी विल गिव यू 1। सेक थीटा, सेक कॉस का रिवर्स, ये 0 ये 1 है, तो ये दिस विल गिव यू 1। दिस इज √3/2, दिस विल गिव यू 2/√3। दिस इज 1/√2, दिस विल गिव यू √2। ये दिस इज हाफ, दिस विल गिव यू 2। दिस इज 0, दिस विल गिव यू इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। कॉट विल गिव रिवर्स ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा 0 मीन्स इन्फिनिटी, यहाँ रिवर्स हो जाएगा इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। 1/√3 है, तो यहाँ रिवर्स √3, ये दिस 1, दिस विल गिव यू 1। √3/2, दिस विल गिव यू, सॉरी ये जो tan 60 डिग्री है ये √3, दिस विल गिव यू √3। tan 60 डिग्री 1/√3, और इन्फिनिटी है ये, तो 1/∞ 0। ये आपको है, और ये आपको याद होना चाहिए। फिर से देखिए, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री हाफ, कॉस 90 डिग्री 0, tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री इन्फिनिटी। कॉसेक इसका साइन का उल्टा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हाफ है तो 2, 1/√2 है तो √2, √3/2 है तो 2/√3, ये 1 है तो 1 का रिवर्स 1। सेक थीटा विल गिव यू 1, √3/2 2/√3, 1/√2 √2, 1/2 हाफ, 0 इन्फिनिटी। कॉट थीटा विल गिव 10 का इन्फिनिटी, 1/√3 √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, इन्फिनिटी का 0। ये जो है आपका वैल्यू, इट शुड बी रिमेंबर्ड, आपको याद होना चाहिए, इवन टंग पे आपको होना चाहिए। कोई पूछे tan 60 डिग्री सीधे √3, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 डिग्री 1, कॉट 90 डिग्री 0, कॉट tan 90 डिग्री इन्फिनिटी, ये आपको सीधे जुबान पे होना चाहिए। ठीक, ओके। अब कुछ फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। कन्वर्सन को लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह से साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा। तो इधर है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इधर है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, all these three angles are exist in first quadrant and all these three angles exist in second quadrant। ये देखिएगा, ये 90 डिग्री है माइनस थीटा, कुछ कम है। 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब थीटा पॉजिटिव है तो कुछ नहीं है, तो हम लोग बी एज्यूम थीटा इज पॉजिटिव। तो 90 डिग्री में से कुछ पॉजिटिव वैल्यू चला गया तो 90 से कुछ कम हो गया। 90 से कम मीन्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये ऑल दिस एंगल्स exist in first quadrant and 90 degree plus theta, 90 degree plus theta means all these three angles will exist in second quadrant। 90 degree, this is 90 degree, 0 से 90 degree and इधर is plus theta, so this angle goes in second quadrant। So
these all are in first quadrant and these are in second quadrant. ठीक है, अब हम देखते हैं. देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा हो या 90 डिग्री प्लस थीटा हो, तो साइन थीटा विल कन्वर्ट इन कॉस थीटा. साइन थीटा विल कन्वर्ट इन कॉस थीटा. कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा विल कन्वर्ट इन साइन थीटा. और 90 डिग्री माइनस थीटा विल कन्वर्ट इन कॉट थीटा. मतलब ये चेंज कर जाएगा, याद रखिएगा. 90 डिग्री माइनस थीटा हो या प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो या प्लस थीटा, तो साइन विल कन्वर्ट इन कॉस थीटा. कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कन्वर्ट इन साइन थीटा. 90 डिग्री माइनस थीटा विल कन्वर्ट इन कॉट थीटा. सेम एज साइन 90 डिग्री प्लस थीटा विल कन्वर्ट इन कॉस थीटा. कॉस विल कन्वर्ट इन साइन थीटा and tan will convert in cot theta. This should be remembered. 90 degree plus, minus or plus. Then sin will convert in cos, cos will convert in sin, tan will convert in cot. Both sides. Now 90 degree minus 90 degree minus 90 degree minus. These all are first quadrant value. Means sin theta, cos theta, sin theta, cos theta, tan theta, all these will be positive. मतलब all three will be positive. Why? Because 90 degree minus theta, all these angles exist in first quadrant. Then 90 degree plus theta, all three angles exist in second quadrant. All these three angles exist in second quadrant. And we have told you that in second quadrant, only sine and cosec will be positive and all others will be negatives. The sine, so only sine 90 plus theta, this will only give positive value and these two will give you negative value. So sine theta 90 plus theta will be positive and cos 90 plus theta, because this angle is in second quadrant, and in second quadrant cos will be negative and 90 plus theta will also in second quadrant, and in second quadrant tan will give negative value. Then these two will be negative value. Next, sin 180 minus theta, cos 180 minus theta, tan 180 minus theta, sin 180 plus theta, cos 180 plus theta, tan 180 plus theta. Let's see. 180 minus theta, 180 minus theta, 180 minus theta. So 180 minus theta, this 0, 90, 180. This line is, horizontal line is 180 degree. Minus theta, because this will go in second quadrant. So all these three exist in second quadrant. And 180 plus theta, you can see 180 plus theta idhar ki ho. So this will give you in third quadrant. That side, the angle is in second quadrant, and all these angles are in second. All these angles are in second quadrant, and all these angles are in third quadrant. Now, here 90 degree minus theta or 90 degree plus theta. The sine will convert cos, cos will convert in sine, tan will convert in cot. But here 180 minus theta or 180 plus theta, there is no change. मतलब sine will remain sine, sine will remain sine theta, cos will remain cos theta, and tan plus 180 minus plus theta will remain tan theta. Same will be here. 180 plus theta, the sine will remain in sine, cos will remain in cos, and tan will remain in tan. Now we have to see this value will be positive, this will be positive or negative. I have told that these all angles are exist in second quadrant. 180 minus theta, second quadrant. So in second quadrant, only sine and cosec will be positive, then all other will be negative. So sine
this is sine value. Sine will be positive. This value will be positive. So this will be positive. This is will be positive, and these two will be negative. These two will be negative. And 180 plus theta exists in third quadrant. 180 plus theta exists in third quadrant. Third quadrant, remember I have told you tan and cot will be positive. In third quadrant, only tan and cot will be positive and all other will be negative. मतलब only this will give positive value, this will give positive value, and sine and cos will give negative value. Yeah, remember that. Again, once again, in 90 degree conversion formula, 90 degree minus theta or plus theta change. Sin theta will change to cos theta will change to sin theta, tan theta will change to cot theta, same as here. But in 180 degree minus theta or plus theta, there will be no change. Sin will remain in sin, cos will remain in cos, tan will remain in tan. And you can now you can find the sign. There will be positive or negative sign here. This why I have told you that in first quadrant all will be positive. In second quadrant only sine and cosec will be positive. In third quadrant only tan and cot will be positive. And in fourth quadrant only cos and sec will be positive. Now next formula. Now sine 270 minus theta cos 270 minus theta tan 270 minus theta sine 270 plus theta cos 270 plus theta tan 270 plus theta. Here 270 minus theta. 270 minus theta. You can see 0, 90 degree, 180 degree and 270 degree. 270 minus theta. So this angle 270